बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी प्यारी सी नानो जान के साथ। अल्लाह ताला इन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करें, आमीन। आप लोग भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो जी ये फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे को ना ये माशाल्लाह जुमे की नमाज के बाद ना ये सूरह काफ की तिलावत लाजमी करती हैं। और माशाल्लाह वैसे भी सारा दिन ये कुरान पाक की तिलावत करती रहती हैं। तो हम लोग यही घर में बातें करते हैं कि नानों को बस ना 3 काम हैं, वज़ू करके नमाज़ पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना और तस्बीहां करना। तो बस नानो माशाल्लाह सारा दिन यही करती रहती हैं। अच्छा इधर ना ये पढ़ रही थी, तिलावत कर रही थी। तो उन्हें ये अच्छा इनकी आदत है कि जब भी कुछ पढ़ती ना तो कहती मेरा सुने। जैसे दुआए कुनूत उस दिन मुझे सुना रही थी। फिर आज ना कह रही थी मोमना को पास खड़ा कर लिया कि मोमना देखो ये तलफ़्फ़ुज़ सही मैं कर रही हूँ। माशाल्लाह मोमना भी कुरान पाक पढ़ती हैं। तो ना मोमना भी खुशी खुशी नानू को बता रही थी कि ना जी आप सही पढ़ रही हैं। अच्छा जैसे बुज़ुर्ग हो जाते हैं ना उन्हें होता है कि हम पता नहीं गलत तो नहीं पढ़ रहे। और अभी मैं आई हुई थी अपनी बहन के घर। एक्चुअली मेरी सिस्टर का घर ना अम्मी के घर के बिल्कुल पास ही है, तो आना जाना तो बिल्कुल लगा रहता है। तो बच्चे भी काफ़ी खुश थे, कभी खाला के घर जा रहे हैं तो कभी नानों के घर आ रहे हैं। तो बस इसी तरह चलता रहता है। और मेरी सिस्टर का भी ज़्यादातर वक्त अम्मी के घर ही गुजरता है क्योंकि छोटा बेबी है। तो फिर अम्मी भी ज़्यादा देखती हैं। तो बस ये होती है कि बड़ी सहूलत होती है कि जब माएँ पास हो ना तो बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना माँ का कहते हैं आसरा हो जाता है कि ना। अब अम्मी माशाल्लाह फिर उसकी मालिश वगैरह करती हैं, उसको नहलाना होता है सारा अम्मी करती है। तो बहुत ज़्यादा मैं अपनी सिस्टर को यही कह रही थी कि तुम्हारी तो बहुत मौजें हैं ना कि अम्मी सारा ख्याल करती हैं। तो बस हम लोग ज़रा दूर हैं, हम साल बाद या 6 महीने बाद इस तरह हमारा चक्कर लगता है। तो बस फिर यही फिर हम बच्चे भी फिर फुल एंजॉय करते हैं कि कभी खाला के घर तो कभी नानों के घर। अच्छा इधर ना मैं आपको ये स्पाइसेस बॉक्स दिखाऊं, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मेरी सिस्टर ने अभी लिए थे, जब इनकी शादी हुई थी तभी इन्होंने लिए थे। तो ना बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा इसके ऊपर ना सारे वो मेंशन किए हुए थे नेम्स वगैरह कि स्पाइसेस के अंदर स्पाइसेस ऐड करनी है, शुगर है या जो भी है चीज़ें, कॉफ़ी वगैरह बॉक्स है, टी का है। तो वो सारी उसके ऊपर आपने इसके अंदर आपने फिलिंग करनी है। और इसके ऊपर ना जो ग्लास का जो कवर था। तो बस अब मैं आपको साथ ही साथ ना अपनी सिस्टर के घर का छोटा सा होम टूर भी दे देती हूँ। अच्छा थोड़े सा ना प्राइवेसी इशू होता है क्योंकि मेरी सिस्टर के देवर भी साथ रहते हैं। तो ज़रा प्राइवेसी होती है। तो जितना मुझसे हो सका तो मैं उतना आपको आपके साथ ना मैं होम टूर शेयर करूँगी। अच्छा जैसे इंटर होते हैं तो ये इनका टीवी लाउंज है। मेरी जो बैक साइड है इस इधर टीवी पड़ा हुआ है। और ये फ्रंट में सारी ये सोफ़ा वगैरह सेट किए हुए हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे ना सोफ़े भी हैं, मुझे बहुत पसंद आए। रेड कलर के साथ कवर वगैरह भी इन्होंने कुशन कवर रखे हैं। और ये सामने इस तरह मिरर है। और डिस्पेंसर के साथ ही जो रूम है राइट साइड पे ये बेबी का इन्होंने सेट करना। और जो लेफ़्ट साइड पे है ये इनके देवर का। और ये मेरी सिस्टर का बेडरूम है। अभी माशाल्लाह इनकी शादी को 1 साल हुआ है। और सारी चीज़ें माशाल्लाह न्यू न्यू ही हैं। तो बस जितना हो सका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ज़्यादातर जो कलर जो है ना थीम वो रेड मैरून सी कलर है इसका ना। और जो कर्टेन वगैरह लगाए हुए वो देखिए मैरून रेड ही। और बेड का जो है कवर वो भी इसी तरह है। और सारी ये देखिए सेटिंग वगैरह की हुई है। जब नई नई शादी होती तो सारी चीज़ें न्यू न्यू लगती हैं। सारे ये इनकी कबर्ड्स वगैरह हैं। तो बस जल्दी से मैंने छोटा सा होम टूर बना लिया था। मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इधर जी हमारे प्यारे से बेबी लेटे हुए हैं। ये भी सिस्टर ने न्यू ना ये झूला मंगवाया था। ये इलेक्ट्रिक है तो इस पर इसको फ़र्स्ट टाइम अभी लटाया था। तो बच्चे सारे देख रहे थे, आयत भी खड़ी थी पास। और इधर होगी थी रात तो सिस्टर कहती नहीं तुमने खाना खा के जाना है। मैंने कहा भी कि तुम रहने दो ना, ना कुछ बनाओ। तो उसने बस चुपके से अपने हस्बैंड को कह दिया कि बाहर से आप खाना ले आएँ। तो अभी हम बातें ही कर रहे थे तो जनाब जी उनके हस्बैंड खाना ले आए। माशाल्लाह इतना ज़्यादा खाना ले आए। तो वही मैं अनुमान कह रहे थे कि हम लोगों से इतना तो खाया नहीं जाना। तो आप लोगों ने अभी तकल्लुफ़ किया, इतना ज़्यादा मंगवा लिया। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा वो खाना लेकर आए थे। तो ये देखें फ़िश जंबो साइज़ की, पता नहीं इसका क्या नेम बता रहे थे अभी मुझे याद नहीं आ रहा। बहुत मज़े की फ़िश थी, गर्मा गर्म। और इसमें थी चिकन कढ़ाई थी बहुत मज़े की, साथ सीख कबाब थे, सैलड था, रायता था। और बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ले आए थे क्योंकि वो पता था कि बच्चों ने तो पिज़्ज़ा ही खाना है। तो बस बच्चे हैप्पी हो चुके थे। बच्चों ने रोटी की तरफ नहीं देखा कि हमने रोटी खानी है या फ़िश खानी है, बस पिज़्ज़ा इन्होंने खाया था। तो साथ इनके हस्बैंड भी
टेबल सेट कर रहे थे और माशाल्लाह खाना बहुत मज़े का था, स्पेशली फ़िश बहुत मज़े की थी, क्योंकि जब सर्दी हो ना तो सर्दियों में जब फ़िश खाई जाए तो फिर बहुत अच्छी लगती है। और नेक्स्ट डे हम आ गए थे मार्केट, क्योंकि मैंने कुछ लेसेस वगैरह लेनी थी और मोमना ने अपनी ना कुछ आर्ट क्राफ्ट की चीज़ें लेनी थी। तो मैंने सोचा चलें आपको भी साथ ये लाहौर की मून मार्केट है उसकी सैर करवा देती हूँ। अच्छा, इधर जैसे से हम गुज़र रहे थे, ये एक शॉप थी, यहाँ पे आई थिंक ये रेप्लिका के जो होते हैं ना 3 पीस सूट होते हैं, तो वो ये भाई पठान भाई था कोई, वो लेके बैठे हुए थे। तो बस मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी और साथ ही आप मून मार्केट के सारा इसका व्यू देख लें। तो बहुत अच्छी यहाँ पे वैरायटी होती है, हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, इजीली मिल जाती है जो भी चाहिए हो। तो ये अम्मी आगे आगे जा रही थी, हम लोग पीछे पीछे आ रहे थे। एक्चुअली बच्चे ना अभी गाड़ी में बैठे हुए थे, बस मोमना को मैं साथ ले आई थी, ज़्यादा काम नहीं था, बस लेसेस वगैरह लेनी थी और कुछ और चीज़ें वगैरह लेनी थी, बस वो लेके तो हमने घर जाना था। तो पहले मोमना की आर्ट क्राफ्ट की चीज़ें देखते रहे, वो यहाँ पे मुझे कोई शॉप नज़र नहीं आई, तो फिर ये लेसेस वगैरह देख रही थी। अच्छा, जो ड्रेस मैंने अम्मी ने लेके दी है तो उसके साथ ही मैं ना लेसेस वगैरह मैचिंग कर रही थी, सोचा चले यहीं से ले लेती हूँ, तो जब स्टिच होगा तो आपके साथ ज़रूर मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो लेसेस की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और काफ़ी लेसेस ऐसी थी जो मैंने पहले भी अपनी ना ड्रेसेस पे लगाई हुई हैं। और साथ ही मुझे एक बैग्स की शॉप नज़र आ गई, तो मैं सोचा चलिए आपके साथ भी थोड़े शेयर कर लेती। वाइट कलर का बैग मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, छोटा सा था और साथ ही ये बच्चों के भी लगे हुए थे, ये जो सीक्वेंस वाले होते हैं, ये सारे इसकी ओवरऑल। अच्छा, हर चीज़ ना वाइट जैसे होते हैं ना, पठान वगैरह लगा के बैठे होते हैं, तो बहुत अच्छी ये लोकल जो मार्केट होती है अच्छे तरीके से मिल जाती हैं चीज़ें, और ये अच्छी रायत के साथ भी दे देते हैं, और साथ ही ये बच्चों की जो होती हैं चीज़ें। अच्छा, इधर फिर हम यहाँ पे है रहीम स्टोर है, जो लाहौर में रहते हैं उनको पता होगा, सुपर स्टोर जो होता है, हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए, तो फिर बच्चे भी गाड़ी से आ गए थे, क्योंकि जब मोमना ने चीज़ें लेनी थी तो अब्दुल्ला और खदीजा के पीछे रहते, तो उन्होंने भी लेनी थी साथ ही चीज़ें ना। तो बस मोमना इधर अपनी चीज़ें देख रही थी कि मैंने क्या लेना है। ज़्यादातर मोमना को ये था कि मैंने जो मोमना स्केचेस वगैरह बनाती है उसके लिए मोमना को चाहिए थी, और साथ स्केचेस की जो पेंसिल होती है वो चाहिए थी। और इधर ज़रा आप आयत के काम चेक करें, सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करें। अच्छा, आयत को कुछ समझ नहीं आई थी कि मैंने क्या लेना, साथ ही अब्दुल्ला ने यहाँ पे फेस पे मास्क लगा लिया था, तो अब मोमना और खदीजा कह रही थी कि अब्दुल्ला देखें क्या बन गए हैं। तो बस बच्चों के यही काम होते हैं कि लेना उन्होंने कुछ भी नहीं होता, बस इधर उधर जाके बस ये भी वो भी। तो साथ साथ मैं भी ये सारा वीडियो सारा रिकॉर्ड करती जा रही थी कि क्या क्या यहाँ पे पड़े हुए। और इधर बस अब पेमेंट करे, तो साथ ही जब मैंने सामने देखा तो ये तो मैंने कहा वाओ, ये तो हमारे यूट्यूब से रिलेटेड चीज़ें पड़ी हुई हैं, रिंग लाइट्स वगैरह, कैमरे शैमरे सब चीज़ें यहाँ पे थी। ओवरऑल हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। तो रिंग लाइट तो मेरे पास ऑलरेडी थी, और बाकी जो भी चीज़ें होती हैं इधर पड़ी हुई थी। और जब बाई निकले तो बाई पे ये भी जो उन्होंने स्टार लगाए होते हैं कुर्तियों के, वो लगे हुए थे। अच्छा, इसके ना मुझे ये जो डिज़ाइनिंग है ना वो अच्छी लग रही थी, तो अम्मी कह रही थी कि इस तरह कपड़ा लेके तो हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी यहाँ पे डिज़ाइनिंग की हुई थी। तो बस ये है मून मार्केट। और साथ ही अच्छा, अम्मी ने फिर बच्चों को हमने बिठा दिया था जाके गाड़ी में, लेकिन मोमना हमारे साथ ही थी, तो बच्चे फिर ना बहुत ज़्यादा तंग करते हैं साथ साथ। तो अम्मी ने ना कुछ ड्राई फ्रूट लेना था, वो अम्मी ने बनानी थी, जो बेसन की टुकड़ियाँ नहीं होती वो बनानी थी, तो उसके अंदर ना ड्राई फ्रूट जो यूज़ होता है वो लेना था। तो यहाँ पे फिर अच्छा, ड्राई फ्रूट भी इतना ज़्यादा महंगा हुआ है, बहुत ज़्यादा ना, वही अम्मी पूछ रही थी कि ये किस तरह आप दे रहे हैं, पता नहीं पाव का हिसाब होता है क्या होता है। तो वो अम्मी यहाँ पे ले रही थी और मैं और मोमना यहाँ पे खड़े थे, तो सारे ड्राई फ्रूट थे, अंजीर वगैरह भी थी। और ये सामने देखें सारी मून मार्केट की ओवरऑल लुक है। तो अच्छा, रश भी काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे, इतनी ठंड है फिर भी लोग देखें बाहर आए थे। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 6-7 बजे का टाइम था, तो वैसे भी मगरिब के बाद बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है और टाइम का तो बिल्कुल पता नहीं चलता। तो बस अब हमें ड्राई फ्रूट वगैरह ले रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप बना लूँ। अच्छा, इधर हम लोग जब मैं सारा ये वीडियो वगैरह बना रही थी, तो यहाँ पे वो जो जोकर वगैरह भी फिर रहे होते हैं, मोमना मुझे कहती मम्मा वो देखे जोकर खड़ा है। तो बस ये भी बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने चेहरे पे मास्क लगा के इतनी सर्दी में,
किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। तो बस इसी के साथ ही आज का व्लॉग करूँगी मैं एंड। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी, मैं आऊँगी इंशाल्लाह न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।